सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, अब हम नवरात्रि के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। 22 अक्टूबर दिन रविवार को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन हम सभी माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के प्रभाव से माता का शरीर एकदम श्याम वर्ण का हो गया था। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और माता के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने माता को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया और साथ ही माता सदाशिव के वरदान के प्रभाव से श्वेत वर्ण की हो गई। माता इतनी अधिक श्वेत वर्ण की हो गई कि माँ का नाम महागौरी पड़ गया। माता का स्वरूप करुणामय, स्नेहमयी तथा शांत एवं मृदुल स्वभाव का है। माँ महागौरी की आराधना सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। माता के पूजन में आप सफ़ेद या फिर हल्के क्रीम कलर के, गुलाबी रंग के और नहीं तो कम से कम पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। गहरे रंग से बचें और नहीं तो आप नवरात्रि के रंगों के अनुसार भी माता के पूजन में वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता को आज के दिन मुख्य रूप से नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा विधि वही है, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से माता की पूजा करें। मुख्य रूप से नारियल का भोग लगाएं। लेकिन आज के दिन जो मुख्य कार्य आपको करना है वह है आज के दिन माँ महागौरी, क्योंकि माँ सौभाग्य देने वाली देवी है, तो आज के दिन माता को आज आपको सौभाग्य की चीज़ें यानी कि सुहाग की वस्तुएं अवश्य अर्पित करनी है। अब बहुत से लोगों ने पहले दिन ही माता को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की होंगी, लेकिन फिर भी आज के दिन कम से कम खर्च में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप माता को अर्पित करके सदा सुहागन होने का आशीर्वाद माता से प्राप्त कर सकती हैं। माता को आज के दिन सौभाग्य की वस्तुएं अवश्य अर्पित कीजिएगा। इससे दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल होता है, दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती है। तो आप एक काजल ले लीजिएगा, एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिएगा, एक महावर ले लीजिएगा, एक बिंदी की पत्ती ले लीजिएगा। यहाँ देखते जाइए, अब जोड़ते जाइए। 10 रुपये या फिर 5 रुपये में तो आपको सिंदूर की डिब्बी मिल जाएगी, 5 रुपये में आपको बिंदी की डिब्बी पत्ती मिल जाएगी और एक महावर का जो आप पैकेट लेंगे तो वो भी 10 रुपये में आराम से आ जाएगा। कांच की चूड़ियाँ अगर माता को आप 1 दर्जन भी चढ़ाते हैं तो 20 से 30 रुपये में आराम से आ जाता है। तो कहने का मतलब है पूरे 50 रुपये में आप 5 सुहाग की ऐसी वस्तुएं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ये चीज़ें माता को अर्पित कर सकती हैं। काजल माता को आज के दिन अवश्य अर्पित कीजिएगा। काजल, नीति शास्त्र में कहा गया है कि काजल जो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं माता को अर्पित करने के बाद स्वयं उस काजल का प्रयोग करती है तो इससे जो सुहागिन महिला है वह कभी भी इस धराधाम में विधवा होकर जीवन व्यतीत नहीं करती, सदैव सुहागन रहकर ही इस धराधाम से विदा लेती है। तो इसीलिए काजल अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तो आपको अर्पित करनी ही है कम से कम में, लेकिन इसके अलावा भी आप चाहें तो और भी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा की संख्या में भी चीज़ें अर्पित करके सुहागिन महिलाओं में दान करती हैं, क्योंकि सुहाग की वस्तुएं हम जितना ज़्यादा दान करते हैं हमारा सुहाग उतना अधिक बढ़ता है। तो आज ही के दिन हाँ, इत्र अवश्य आप आज के दिन हो सके तो माता को अर्पित करें और इत्र अर्पित करने के बाद इस इत्र का प्रयोग आप स्वयं करें। इससे आपके शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जब कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन और भी बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं। आप क्लचर ले लीजिएगा, तेल, पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें अपने सामर्थ्य अनुसार, बिछिया, चांदी के पायल वगैरह, ये सभी चीज़ें अपने सामर्थ्य अनुसार, ज़रूरी नहीं है कि आपको चांदी की ही देनी है बिछिया वगैरह, आप ऑर्डिनरी भी माता को चढ़ा सकती हैं। और हाँ, हर चीज़ें चढ़ाने के बाद ज़रूरी नहीं कि आपको किसी को दान ही कर देना है, आप अपने लिए भी
रख सकती हैं इनमें से चीज़ें, क्योंकि हम साल भर में तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही है। तो हम ये सारी चीज़ें अधिक की मात्रा में, मैं ऐसा ही करती हूँ कि ज़्यादा मात्रा में माता को चढ़ा देती हूँ और पूरे साल भर इसका प्रयोग करती हूँ। जैसे चूड़ियाँ आप ज़्यादा ले लीजिएगा, जो प्लेन चूड़ियाँ होती हैं वो आप ज़्यादा मात्रा में लेकर माता को चढ़ा दें और वो चूड़ियाँ आप अपने पास रखे रहें। और जब आप साल भर में जितनी भी चूड़ियाँ पहनते हैं उनमें एक एक ये सिंगल चूड़ियाँ प्लेन वाली जो माता को चढ़ाई हुई हैं मिक्स कर कर के आप पहनते रहेंगी। इससे माता का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। आप माता के आशीर्वाद से हमेशा सुहागिन बनी रहेंगी। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जो चूड़ियाँ हैं ये चढ़ाई हुई चूड़ियाँ हैं जो मैं पूरे साल भर से पहन रही हूँ। हर चूड़ी के साथ आप इसे मिलाकर एक एक चूड़ी डालकर पहन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप एक वस्त्र भी माता को आज के दिन अर्पित करें। चुनरी, कुछ लोग चुनरी अर्पित करते हैं, कुछ लोग साड़ी अर्पित करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्लाउज का पीस रखा हुआ था सूती का, तो ये मैंने लिया है ताकि जो मैं अगर किसी को दान करूँ तो यह उसके प्रयोग में आ सके। ठीक है, चुनरी वगैरह जब हम दान करते हैं तो आमतौर पर वह किसी के प्रयोग में नहीं आता है, इसीलिए मैंने ये वस्त्र रखा है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी वस्त्र स्वरूप दान करना चाहे तो कर सकते हैं। रुमाल भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं। इसके अलावा सिंदूर आप 2 रखिएगा। एक तो आप दान कर दीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा। जो आपकी सिंदूरदानी है जिससे आप प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं, उसमें चढ़ाया हुआ जो सिंदूर आप जो चढ़ाएंगे माता को सिंदूर, उसमें से थोड़ा-सा सिंदूर आप प्रतिदिन जो सिंदूर यूज करते हैं उसमें मिला दीजिएगा और उसे आप माता का प्रसाद स्वरूप प्रतिदिन लगाएँ। फिर जब सिंदूर खत्म हो जाए, फिर जो डिब्बी में बची हुई है उसमें मिला दें। इस प्रकार से आप पूरे साल भर इन चीज़ों का प्रयोग करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो अष्टमी तिथि पर माता की पूजा इसी विधि से करनी है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि पर खोइछा भरते हैं, तो खोइछा भरने का यदि आपके यहाँ रिवाज है तो खोइछा अवश्य भी भरिएगा। खोइछा भरने की विधि भी हमने आपके साथ पहले शेयर की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो अवश्य देखिएगा। साथ ही हवन किस प्रकार से आप घर में सरल विधि से कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। माँ महागौरी की पूजा में आपको सब चीज़ें पूर्ण कर लेनी है, क्योंकि अब 7 दिन ख़त्म होने के बाद 8वां दिन ये पूरे दुर्गा पूजा का ये जो अष्टमी तिथि है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथि है। तो इसमें आपको चूकना नहीं है। माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करनी है, नारियल अर्पित करना है, माता को एक सुंदर सा गुड़हल का पुष्प का माला बनाकर अवश्य अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार से माता की पूजा आराधना करें, माता के कथा का श्रवण करें। और अष्टमी तिथि है तो हवन वगैरह आप करेंगे ही। कुछ लोग कन्या पूजन आज ही के दिन करेंगे, कुछ लोग नवमी के दिन करेंगे। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा कर लीजिएगा, लेकिन व्रत का पारण आपको दशमी में ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।